चलिए दोस्तों, आज अप्रैल माह के बचे हुए करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और आज के इस सीरीज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। करा कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया। ऑप्शन ए 8 से 22 अप्रैल 2025 को, ऑप्शन बी 8 से 22 मार्च 2025 को, ऑप्शन सी 7 से 22 अप्रैल 2025 को, या ऑप्शन डी 7 से 24 मार्च 2025 को। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, वह 8 से 22 अप्रैल 2025 को किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जुबियन प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है भारत सरकार के, कहता है कि किस विभाग द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए शिक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, ऑप्शन सी रक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन डी वित्त विभाग द्वारा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में जुबियन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि लखपति बायदेम कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना है। तो सबसे पहली बात है कि लखपति बायदेम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाने का। और यह योजना जो है या कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए असम सरकार द्वारा, ऑप्शन बी बिहार सरकार द्वारा, ऑप्शन सी मणिपुर सरकार द्वारा, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए असम सरकार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अवधि को 2024-25 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ऑप्शन ए 25-26, ऑप्शन बी 26-27, ऑप्शन सी 27-28, या ऑप्शन डी 28-29। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 28-29 जो है कर दिया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अवधि को कब से बढ़ा करके, तो 2024-25 से बढ़ा करके 28-29 कर दिया गया है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है सीमावर्ती गांव में जो है आधारभूत ढांचा को जो है सुव्यवस्थित करने से संबंधित प्रोग्राम है, या उसको सुदृढ़ करने से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में गर्भाशय गिरवा कैंसर से निपटने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण पहल प्रारंभ किया है। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण पहल किसके लिए किया गया है। तो ये किया गया गर्भाशय गिरवा कैंसर से निपटने हेतु। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, न कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये भी ध्यान रखने की योग्य बात है कि गर्भाशय गिरवा कैंसर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कहता है इसका उद्देश्य किस आयु वर्ग के लड़कियों का टीकाकरण करना है। ऑप्शन ए 5 से 9 वर्ष, ऑप्शन बी 9 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 11 से 15 वर्ष, या ऑप्शन डी 8 से 13 वर्ष। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 से 14 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बड़े एवं मध्यम राज्यों के अंतर्गत प्रथम स्थान किसे दिया गया है। ऑप्शन ए कर्नाटक को, ऑप्शन बी गुजरात को, ऑप्शन सी महाराष्ट्र को, या ऑप्शन डी बिहार को। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक को। इसमें जो है बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो बिहार को 13th पोजीशन मिला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.5 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। कितने किलोमीटर का देश की सबसे लंबी सुरंग बनेगा, 14.57 किलोमीटर, अर्थात 14.5 किलोमीटर बनेगा। ठीक है, कहता है किस राज्य में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, या ऑप्शन डी असम में। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। ठीक है, यदि उत्तराखंड में रेल लाइन की बात करें कि यह किस रेल लाइन पे चलाया जाएगा या किस रूट पे चलाया जाएगा, तो उसका सही जानकारी है वह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में यह सुरंग
निर्माण किया जाएगा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में, ठीक है, जो कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 2047 तक राज्य की गरीबी को समाप्त करना है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में P4 नीति शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 2047 तक राज्य की गरीबी को समाप्त करना है। P4 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो P4 का फुल फॉर्म याद रखना है कि P4 जो है 4 P से निर्मित है। तो पहला P का होता है, P से होता है पब्लिक, फिर अगला P का मतलब होता है प्राइवेट, फिर अगला P का मतलब होता है पीपल और पार्टनरशिप, अर्थात 4P का फुल फॉर्म क्या हो गया? पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार ने कहाँ बौद्ध ध्यान एवं अध्यात्म केंद्र बनाने हेतु मंजूरी प्रदान किया है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी बोधगया में या ऑप्शन डी मुंगेर में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोधगया में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए हेल्ड पहल का उद्देश्य देश में लीवर के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। ऑप्शन बी भारतीय रेलवे का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक का है। ऑप्शन सी मदुरै में मेलाब की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजा चोल से संबंधित 1000 साल पुराना शिलालेख खोजा गया है। ऑप्शन डी पंचायत विकास सूचकांक में A+ श्रेणी में 2 ग्राम पंचायत शामिल है। दोस्तों चूंकि असत्य कथन की पहचान करना है तो इसका असत्य कथन कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पंचायत विकास सूचकांक जो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है उसमें A+ श्रेणी में कोई भी पंचायत शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 2 ग्राम पंचायत शामिल है, तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। इसमें कोई भी शामिल नहीं है। क्या है? कोई भी शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी ये 3 ऑप्शन सही है, तो ये 3 ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो इन तीनों ऑप्शन को भी याद रखना है कि हेल्ड पहल का उद्देश्य जो है देश में लीवर के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना है, जबकि भारतीय रेलवे का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक है। और मदुरै में मेलाब की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजा चोल से संबंधित 1000 साल पुराना शिलालेख खोजा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। फिर से ऑप्शन ए भारत की कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम एवं प्राइवेट कंपनी सीसा ने मिलकर भारत की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी की है। ऑप्शन बी दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्की भारत के पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विंझिंगम पहुंचा। ऑप्शन सी कपड़ा मंत्रालय ने नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें हमें असत कथन की पहचान करना है, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है और हमें गलत कथन की पहचान करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि सभी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर उसके पुराने नाम रत्नापुर करने का फैसला किया है। यहाँ पर किस मुगल शासक की कब्र है? ऑप्शन ए जहांगीर की, ऑप्शन बी शाहजहां की, ऑप्शन सी औरंगजेब की या ऑप्शन डी फर्रुखसियर की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन सी औरंगजेब होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय समिति ने मनरेगा कानून के तहत काम के 100 दिनों को बढ़ाकर कितने करने एवं दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए 125 दिन और 400 रुपया, ऑप्शन बी 150 दिन और 400 रुपया, ऑप्शन सी 175 दिन और 450 रुपया या ऑप्शन डी 200 दिन और 450 रुपया। दोस्तों हाल ही में जो ग्राम विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय समिति थी उन्होंने मनरेगा कानून के तहत काम के 100 दिनों को बढ़ा करके 150 दिन
जबकि दैनिक पारिश्रमिक जो है कम से कम 400 रुपया निर्धारित करने की सिफारिश की है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 150 दिन और 400 रुपया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।